हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12 के मैथ्स एनसीईआरटी के सीरीज़ में हम आज एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। हमने उसमें पढ़ा था माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एडजेंट क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है। ओके, सो आज एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। 4.4 का फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। निकालना क्या है, राइट माइनर एंड कोफैक्टर। ये जो एलिमेंट दिए हैं उनके माइनर निकालने हैं और कोफैक्टर निकालने हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो दोनों में से मैंने एक एक क्वेश्चन लिख लिया है। फर्स्ट में से एक लिया है, सेकंड में से एक लिया है। ये दोनों आपको खुद ट्राई करना है। ओके, सो देखिए, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ दिस। तो देखो, हमने सीखा था कि माइनर क्या होता है। जो एलिमेंट हमें निकालना है उसके रो और कॉलम छोड़ दो, और जो बाकी का जो मैट्रिक्स जो बचता है डिटर्मिनेंट, उसको सॉल्व करोगे तो माइनर आएगा यार। ठीक है, तो देखो पहले करते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला पहले एज इट इज़ लिखोगे। देखो लिखने का तरीका क्या होगा, ये लिखा। उसके बाद क्या करना है, उसको एक कंपेयर करो। ये एलिमेंट कौन सा होता है, ये 2x2 है, A11 होता है, A12 होता है, ये A21 और ये A22 होता है। पहला स्टेप आपका ये रहना चाहिए कि उसको कंपैरिजन करने के लिए चाहिए होता है। अब देखो, ये जो एलिमेंट है इसके लिए माइनर क्या हो जाएगा, माइनर माइनर को हम M से लिखते, इसके लिए माइनर हो जाएगा M11। ओके, तो हमने कैसे सीखा था, अगर 2x2 में माइनर निकालना है या किसी में भी निकालना है तो आप क्या करोगे। ये देखो, ये एलिमेंट कौन सा है इसमें, ये वाला है। तो इसके करस्पॉन्डिंग रो कौन सी है, ये वाली रो है और ये वाली कॉलम है। ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा क्या, ये वाला। तो आपके कितना लिख लोगे, 3। ये आपका आ गया M11। M12 निकालना है, M12। अगर M12 निकालना है तो आप क्या करोगे, M12 वाला एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग रो कौन सी है, ये वाली रो है और ये वाला कॉलम है। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बचा क्या, ये 0। अब देखो आपको क्या निकालना है, M21 निकालना है। तो क्या करोगे, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये है और ये है, ये छोड़ दो, बचा क्या, -4। M22 निकालना है आपको, तो क्या करोगे, ये वाला एलिमेंट है M22, A22 वाला ये एलिमेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा M22 होगा। तो ये वाला छोड़ दो रो, इसके ये वाला तो रो है और ये वाला कॉलम है, तो बचा क्या, 2। तो ये 2 लिख लिया। तो आपकी जो माइनर मैट्रिक्स है वो क्या आई, डिटर्मिनेंट वाला, 3, 0, -4 और 2। ये क्या आया आपका, M। ये आपका मिला माइनर। ओके, अब देखो माइनर के जस्ट हम साथ में ही कोफैक्टर को भी लेके चलते हैं। कोफैक्टर होता है ए। ओके, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये -1 की पावर i+j M(i)j। देखो समझो, M(i)j कंपेयर करो। i मतलब ये वाला पहला एलिमेंट, j मतलब दूसरा वाला एलिमेंट। अगर इन दोनों को जोड़ने से अगर इवन आता है तो देखो यहाँ पे इवन रखो। तो -1 की पावर इवन मतलब सम संख्या, -1 में कोई भी सम संख्या लो तो हमेशा +1 आएगा। तो अगर -1 आता है तो साइन को प्लस कर दो। अगर कोई ऑड नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, 1 + 2 3 आ गया, तो -1 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, -1। तो जो M11 जो माइनर की वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस लगा देंगे तो हमको कोफैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। A11 कितना हो जाएगा, देखो M11 था तो हमने ये माइनर था, कोफैक्टर कितना होगा, A11 कितना हो जाएगा, -1 की पावर, यहाँ पे i कितना है 1 और j कितना है 1, तो 1 + 1 कितना हुआ 2 और M11। ठीक है, क्योंकि i भी 1 है और j भी 1 है। तो देखो -1 की पावर 2 कितना हुआ 1, क्योंकि किसी भी नेगेटिव की पावर अगर इवन होगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। 1 हो गया ये तो पूरा, और M11 कितना मिला 3। मतलब क्या समझ में आया, जो माइनर हुआ वो भी को फैक्टर होगा अगर आपका इवन पावर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हो 1 और 2 है, 1 और 2 है, तो देखो 1 और 2 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, ऑड नंबर है, दोनों को जोड़ने पे ऑड नंबर आ रहा है, विषम नंबर आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है, माइनस। अब 0 के आगे माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A12 भी कितना हो जाएगा आपका 0। अब बात आती है A21 की, A21। अब देखो 2 + 1 कितना होता है, ऑड नंबर, मतलब एक माइनस आगे आएगा, माइनस आगे आया, और हमारे पास M21 की वैल्यू कितनी है, -4। तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया। अगर ये प्लस माइनस नहीं होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, M22 देखो, ये दोनों इवन नंबर है ऐड करने पे,
तो A22 क्या आ जाएगा, सेम यही नंबर। तो देखो माइनर और कोफैक्टर एक ही चीज़ है, लेकिन अगर इनको जोड़ने पे, इनको ऐड करने पे अगर इवन नंबर आता है तो सेम नंबर आएगा, ऑड नंबर आता है तो जस्ट खाली साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। आई बात समझ में? तो ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ए क्या लिख लोगे आप एडजॉइंट के लिए, सॉरी कोफैक्टर, कोफैक्टर आप क्या लिख लोगे, A11 3 0 4 और 2। तो ये आपका बन गया कोफैक्टर। ओके, तो माइनर हमने निकाल दिया, कोफैक्टर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो इसका करते हैं, ये 3x3 का सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, 3x3। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, ये सारा सारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस ये ए मैट्रिक्स है, इसका माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है। तो पहले तो उसको कंपेयर करो, एलिमेंट क्या होते हैं 3x3 में, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। ये जो पहला वाला नंबर होते हैं ये होते हैं रो, और दूसरा वाला नंबर होता है कॉलम। ठीक है, आई बात समझ में? चलो करते हैं। अब हमको निकालना है एम, माइनर निकालना है, M11 निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 11 ये वाला है, M11 A11 के क्रॉसपोंडिंग ये वाला एलिमेंट है। तो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, बचा क्या, ये मैट्रिक्स, ये बचन एलिमेंट। तो 1 0 0 1 लिख लिया मैंने। अब क्या करूँगा, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा क्योंकि डिटर्मिनेंट का साइन है ये। तो 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 0 कितना हुआ, 1 माइनस 0 कितना हुआ 1। साथ में हम कोफैक्टर भी निकालते जाते। A11 कितना होगा आप खुद समझो, अगर 1 + 1 2 है तो एज इट इज़ लिख लेंगे 1। अगर यहाँ पे ऐड करने पे अगर ऑड नंबर आता है तो साइन चेंज कर देते, यहाँ पे अगर प्लस होता तो ना माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे सेम रहेगा अभी क्योंकि इवन नंबर है। M12 फाइंड करते हैं, M12 ये वाला एलिमेंट है M12। तो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, बचा क्या, 1 2 3 4। तो 0 0 0 1 0 1। अब उनको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0 कितना हो गया टोटल 0। ओके, तो A11 भी कितना हो जाएगा, सॉरी A12 भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में तो पॉजिटिव नेगेटिव सब सेम ही होता है। बात करते हैं A13 वाले की, M13, M13 क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट है, ये छूट गया ये छूट गया, बचा क्या 0 1 0 0 0 1 0 0। तो देखो 0 माइनस 0 कितना आया 0, तो A13 भी 0 आ जाएगा, राइट। बात करते हैं A21 की, A21 में ये एलिमेंट आता है, तो ये छोड़ो और ये छोड़ो, बचा क्या 0 0 0 1। तो M21 में क्या बचेगा, ये छूटा और ये छूटा ना, तो 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये भी जीरो हो गया, 1 0 इंटू 1 1, अरे सॉरी 0 इंटू 1 0 माइनस 0 0 माइनस 0 कितना हुआ 0। तो A21 भी कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो आपको सेम के सेम सारे एलिमेंट ऐसे निकालने हैं। A22 के लिए ये वाला और ये वाला छोड़ देना, ये वाला छोड़ देना है। तो मैं करवा देता हूँ। M22 पहले M22 करेंगे, तो देखो बीच वाला एलिमेंट है तो ये रो है ये कॉलम है, ये छूट गया तो क्या बचा 1 0 0 1 1 0 0 1 बचा। आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 1। तो देखो ये दोनों इवन नंबर हैं, तो आपका A22 भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अगर ऑड होता तो -1 हो जाता। A23 की बात करते हैं, ये वाला एलिमेंट है तो ये चूक गया ये छूट गया, कितना बचा ये छूटा और ये छूटा 1 0 0 0। तो A23 कितना बचा, ये छूटा 1 0 0 0 1 0 0 0। तो इनको सॉल्व करोगे तो 0 माइनस 0 कितना है 0। तो आपका सॉरी ये M है M23 और ये A23 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे ये एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, फिर आप रख देना। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप निकाल सकते हो अच्छे से। ओके, सो पहला और सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया, फर्स्ट और सेकंड ये हो गया ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ACBD में दिया है तो आपको उसी में वैल्यू रखनी है। जैसे A के करस्पॉन्डिंग करोगे तो M11 कितना आ जाएगा D, M12 कितना आ जाएगा B, M13 कितना आ जाएगा C, M21 कितना आ जाएगा C, M22 कितना आ जाएगा D। ठीक है, ऐसे करके आपको सब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसने क्या बोला को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। अब देखो यहाँ पे तो आपको सबके को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, माइनर निकाले थे को फैक्टर निकाले, क्योंकि यहाँ स्पेशली कोई बोला नहीं था कि इसका निकालो, तो हमको पूरे निकालने पड़ेंगे एलिमेंट के। यहाँ पे उसने थोड़ा सा इजी कर दिया, क्या बोला सेकेंड रो, जो ये वाली रो है सेकेंड, उसके ही को फैक्टर हमको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये आपको दिया है डिटर्मिनेंट टाइप और इसका सेकंड रो है ये वाला, ये सेकंड रो होता है, ये रो 1 होता है, ये रो 3 होता है। जो सेकंड रो है उसके ही हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो पहले तो हमेशा क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं उसको, A11 3x3 मैट्रिक्स, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 सॉरी A32 A33। तो हमको क्या निकालना है, सेकंड रो के एलिमेंट। तो सेकंड रो के एलिमेंट क्या होता है, A21 A22 A23। तो हमको क्या निकालना है, हमको पहले तो देखो कोफैक्टर क्या पहले माइनर निकाल देंगे, चलो माइनर भी निकाल देते। तो माइनर में M21 निकालना है, M22 निकालना है और M23 निकालना है। A21 निकालना है, A23 22 निकालना है, A23 निकालना है। हमको इतनी चीज़ें निकालनी है, पूरे एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने बोला है कि सेकंड रो ही निकालो, ठीक है। तो M21 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये चूका और ये चूटा, कितना बचा 3823 3823। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 9 माइनस 16। तो 9 माइनस 16 कितना हुआ, -7। लिख लिया। अब देखो ये 21 है, ये ऑड नंबर है। तो आपको पता है कि A21 निकालने के लिए अगर ऑड नंबर हो तो एक माइनस आगे और लग जाता है। तो माइनस ये लगा और ऑलरेडी M21 कितना है -7। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। साइन चेंज हो गया, ऑड होता है तो साइन चेंज होता है, -7 का +7 हो जाता है। M22 देखते हैं, M22 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 0 वाला। तो ये 0 के करस्पॉन्डिंग ये कॉलम और ये रो छूटे, 5813। ये चुका ये छूटा तो 5813 बचा, 5813। इसको सॉल्व करते, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना होता है 7, राइट। अब देखो ये क्या 2 है, इवन नंबर है, तो A22 भी 7 ही रहेगा, ठीक है। 15 माइनस 8 7, ओके। चलो M23 कितना है, M23 ये वाला एलिमेंट है, तो ये छूटे और ये छूटे, बचा क्या 5312, 5312 बचा। तो देखो 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3 कितना हुआ 7, 10 माइनस 3 कितना हुआ 7। तो देखो ये M23 है, 2 3 है, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 5 इज ऑड नंबर। तो 7 का कितना हो जाएगा -7। आई बात समझ में। तो ये आपका आंसर हो गया A21 A22 A23, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, जो थर्ड कॉलम है ये वाला, इसका निकालना है। यहाँ पे सेकंड रो था, यहाँ पे थर्ड कॉलम था, तो थर्ड कॉलम का निकाल देते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड कॉलम निकालना, मतलब इसको हमें निकालना है। पहले कंपेयर करेंगे A11 A12 A13, क्योंकि 3x3 है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके। हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो पहले माइनर निकाल देते, तो M13 निकालना है, M23 निकालना है और M33 निकालना है। उसके बाद A13 निकालना है, A23 निकालना है और A33 निकालना है। इतना काम करना है, ठीक है। चलो करते हैं, क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट है तो इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, बचा क्या ये वाला। तो 1y 1z, 1y 1z बचा, ठीक है। तो z इंटू 1z माइनस वाई, z माइनस वाई आंसर आया। अब देखो 1+3 इवन नंबर है, 1+3 4 इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा z माइनस वाई, सेम नंबर, ठीक है। इसका देखते हैं 2 3 का, 2 3 वाला कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है ZX। तो ये इसके क्रॉसमेंडिंग ये रो है, ये कॉलम है, ये छूटा तो 1x 1z, तो 1x 1z ये चुका। तो देखो z माइनस एक्स कितना है आंसर, z माइनस एक्स। अब देखो 2 3 है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा, z माइनस एक्स के आगे क्या लग जाएगा माइनस। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करते, माइनस जेड और माइनस प्लस हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा x माइनस जेड, मतलब उल्टा हो जाएगा, z माइनस एक्स था, x माइनस जेड हो गया, राइट। M33 करते, तो 3 3 में क्या है, ये वाला छूटेगा रो, ये वाला कॉलम छूटेगा, तो क्या बचा 1x 1y, 1x 1y बचा, 1 इंटू वाई वाई, एक्स इंटू 1x, वाई माइनस एक्स। तो सेम इवन नंबर है, दोनों को ऐड करने पे इवन आएगा, तो y माइनस एक्स। तो आपके लिए को फैक्टर क्या बना, ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर लास्ट फाइनल 5 की बात करते हैं। उसने क्या बोला, एक मैट्रिक्स दिया है, सॉरी डिटर्मिनेंट दिया उसने ऐसा, इस टाइप का अरेंजमेंट दिया है और बोला Aij इज द को फैक्टर ऑफ दिस। इसका को फैक्टर Aij होता है, हमें पता है वैसे, ठीक है। अब देखो हमें
ये जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से हमको सोच के करना पड़ेगा। उसने ऑप्शन में क्या दिया है, को फैक्टर दिया है, उसने पूरा सॉल्व नहीं किया, को फैक्टर के साथ दिया है। तो हमें को फैक्टर निकालना है, फिर देखना है कि क्या बनता है चीज़ें, ठीक है। तो देखो समझो आपका बेसिक क्या होता है, लिखना होता है। मैट्रिक्स को कैसे लिख, डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं, पहला वाला एलिमेंट लेते A11, ठीक है, A11 लेते, ये छोड़ते और फिर ये पूरा लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, A11 मैंने लिखा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ मैं, तो A22, A23, A32, A33, ओके ये हो गया। फिर सेकंड वाले एलिमेंट में माइनस आता है, -A12, ये छूटा और ये छूटा, A21, A23, A21, A23, A31, A33, A31, A33। थर्ड वाले में क्या होता है, +A13, ये और ये। अब देखो A21, A22, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो A21, A22, A31, A32, ये आपके पास आया चीज़ें। अब देखो सोचो, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। देखो हमें क्या है, ये एलिमेंट निकाला है, तो A11 निकला। आपको पता है अगर मैंने ये एलिमेंट छोड़ा और ये एलिमेंट छोड़ा तो बचता क्या, ये बचता है। तो हम उसको क्या बोलते थे, माइनर बोलते थे। लेकिन अगर दोनों को ऐड करने पे ये जो होता है, इन दोनों को ऐड करने पे अगर इवन नंबर आता है तो माइनर और को फैक्टर सेम हो जाते हैं। तो मैं देखो 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर है, तो इस माइनर को मैं को फैक्टर लिख सकता हूँ। तो इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा, A11। आई बात समझ में। चलो दूसरी बात करते हैं, ये -1 2। अब देखो ये जो मैट्रिक्स बनी है किससे बनी है, 1 2 वाले से बनी है, सेकंड वाले से, 1 2 वाले से। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, M12 लिख सकता हूँ, -1 2। और आपको पता है माइनर को एडजेंट में चेंज करना है, और अगर ये ऑड है, 1 + 2 कितना ऑड है, तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। जैसे हमने पिछले सवाल में पढ़े थे बहुत सारे कि माइनर में अगर ऑड है तो जो भी माइनर की वैल्यू होती है उसके आगे नेगेटिव आ जाता है, तो एडजेंट हो जाता है। तो देखो ये तो नेगेटिव है ही, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये माइनर M12 है, अगर इसको एडजेंट में कन्वर्ट करना है तो ये क्या आ जाएगा, ये M12 है, अगर एडजेंट में कन्वर्ट करना, सॉरी को फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, -A12। क्या हो जाएगा, -A12। M12 का कितना हो जाएगा, -A12, राइट, क्योंकि A1 + 2 कितना है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे ऑड नंबर के लिए माइनस आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक माइनस तो था ही। अब समझो ये A11 साथ में लिखा था और ये बन गया मेरे A11, सॉरी ये स्मॉल A1, एक कैपिटल A11। अब देखो ये -A12 तो था ही, और इसकी वैल्यू क्या है, -A12। क्या है इसकी वैल्यू, -A12 है। ओके बात करते हैं 1 3 की, तो A13 तो है ही। अब देखें A13 से जो मैट्रिक्स बनी है उसको माइनर बोलते हैं, ये माइनर है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, M13 बोलता हूँ। और देखो 1 + 3 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए माइनर और को फैक्टर दोनों सेम होते हैं, तो मैं इसको A13 भी बोल सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख लिया A13। अब उसको मैं अरेंज करता हूँ, समझो A11 कैपिटल A11। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, तो स्मॉल A12 कैपिटल A12, स्मॉल A13 कैपिटल A13। ओके तो ये आपके आ गया डिटर्मिनेंट का आंसर। ये जो भी आंसर मैच करता है आपका यहाँ से सॉरी मिलान करके लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका 4.4 खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में हम 4.5 का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।